नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश। आज फर्स्ट टाइम अपने पॉडकास्ट में, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और इसमें मैं स्वागत करता हूँ अपने अनिल जी का, जो कि हमारे एचआर हेड है। नमस्ते, हमारे दर्शकों को नमस्ते करें सर। हाँ। तो अभी हम लोग आए हुए थे बेंगलोर, तो इसी के लिए मैं अपना इनका बेंगलोर का पहला अनुभव है, तो मैं आप अपना अनुभव साझा करें, बताएं इसके बारे में। बेंगलोर सिटी बहुत बढ़िया लगा। वो बात अलग है कि आते हुए हमारी प्लेन मिस हो गई थी। फिर हमने वो कैसे हुआ, जरा उसका थोड़ा सा ऐसा इसके रोचक जानकारी दे मुझे, बताएं। वो ऐसा हुआ नरेश जी कि हमारी जो ऑनबोर्डिंग टिकट थी जी उस पर लिखा हुआ था टर्मिनल 1 और हमने उसको ध्यान नहीं दिया। हम पहुंच गए टर्मिनल 3 पे। ओह माय गॉड, ये गलती किसकी वजह से हुई आपको? ये गलती मुझे लगता है कि हम ज़्यादा सियाने बन रहे थे कि मेट्रो से जाएंगे तो ट्रैफिक से बच जाएंगे। लेकिन हम बच नहीं पाए उस ट्रैफिक से। तो दर्शकों, आप जान ही गए होंगे जो अनिल जी ने बताया जी, और मैं आपको एक नॉलेज के लिए आपको बताना, जो मैं साथ में था और हम दिल्ली के बारे में हमें ओवर कॉन्फिडेंस हमें हो गया इस चीज़ का कि भाई हमने कहा मेट्रो से जाएंगे तो हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और हम टर्मिनल 2 और 3 पर आ गए और उसके बाद हम ऊपर भी चले गए टिकट चेक कराने। टर्मिनल 3 घूमने के बाद जब हमारी ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाई तो हमने देखा अरे हमें तो टर्मिनल 1 पे जाना है। तो फिर हमने उसके बाद गार्ड से पता किया, उन्होंने बोला कि आपको टर्मिनल 1 पे जाना। हमने कहा जाना कैसे है? उन्होंने हमें सजेस्ट किया वो डीटीसी की बस खड़ी है कचाला नंबर 1, उसमें बैठो। और हमें लगा ये 5-10 मिनट का हमारा डिस्टेंस होगा, पहुंचा देगी, मगर उसमें बैठते ही हमें लगे कम से कम 45 मिनट। ओहो 45। बिल्कुल, आप देखो जानकारी जो आपने बताई, तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को आप सब नोट कर लो। गलती भी ऐसी मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस तो कभी मत करना भाई। जो हमारे साथ हुआ, हम दोनों के साथ हुआ। उसके बाद हमने लगा कि भाई 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे, क्योंकि टर्मिनल 1, 2, 3 तो आसपास में। और दूसरी एक छोटी सी जानकारी क्या है कि हम ठहरे थोड़े से मतलब समझ रहे हो ना, फ्लाइट में जाने वाले कम है, तो हमने सोचा 2, 3 सब तो आपस में ट्रैवल करने वाले हैं, कभी है ना, तो सोचा सब कुछ यही होगा, रेगुलर ट्रैवलर नहीं है, सब कुछ होगा। हमने सोचा सब कुछ आसपास ही होगा ना, 3 पे मिलेगा। हमारा मतलब था कि टर्मिनल 3, 1 हमने आसपास में होगा। एयरपोर्ट मतलब एक ही एयरपोर्ट है, सब कुछ वहीं से, ऑल इंडिया की फ्लाइटें जो हैं वहीं से तो, मगर वो है थोड़ा सा दूर वहाँ से। और उसके बाद हम जो चल दिए, फिर हमने वो बस पकड़ ली, और जिसमें बैठे तो हम ऐसा पूरा उसने हमें एरो सिटी घुमा दिया हुए गए कि अब तो हम बस में ही यात्रा कर सकते हैं, प्लेन हमारे बस की नहीं है, प्लेन के टाइम पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर हम वहाँ पहुँचे, और उसके बाद क्या हुआ आप बताइए जरा। वहाँ पहुँचने के बाद टर्मिनल 1 में हम घुसे। जी। वहाँ पे काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर वाइज हम वहाँ पे चलते गए। उसने बोला हमें आगे बढ़ाते गए, हमें एयरपोर्ट का स्टाफ जो है वो हमें आगे बढ़ाता गया। काउंटर 1 पे जाइए, काउंटर 1 वाली ने बोला कि काउंटर 8 पे जाइए, फिर D पे जाइए, फिर 3 पे जाइए। ऐसा करते करते और हमारा जो फ्लाइट का टाइम था उससे आधा घंटा पहले हम वहाँ पे पहुँचे। तो उन्होंने हमें एक जानकारी और बताना ना, हम जो वहाँ पे जो वेंडिंग मशीन लगी रहती है, वहाँ पे हमने जब चेक किया तो उसमें दिखा रहा था चेक आउट। आपका टाइम पास हो गया। आपका टाइम पास हो गया है, क्योंकि 1 घंटा पहले एज पर एयरपोर्ट के उसके हिसाब से, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आपको 1 घंटा पहले आप चेक, और 1 घंटा मतलब 1 घंटे के बाद फिर आप फिर जाके करना पड़ता है 10-15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट। और बाकी 48 आवर्स पहले आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो हमने बड़ी गलती करी, जो हमने नहीं किया। तो वो गलती आप सब मत दोहराना भाई, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखो। बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं अनिल जी। उसके बाद फिर हमारी लंका लगी पूछते हम कहीं बढ़िया वाले काउंटर पे पहुंचे। 1 नंबर काउंटर पे भेजा गया मैडम के थ्रू। उन्होंने बोला जहाँ एक करली वाला हैंडसम सा लड़का खड़ा था जो देख ही रहा था, वो काउंटर भी फर्स्ट काउंटर से आधा किलोमीटर दूर था। वहाँ तक जाने में हमारे 10 मिनट लगे। 10 मिनट, हाँ। वहाँ पहुँचते ही हमने उनको अपनी टिकट दिखाई कि हमें ऑन बोर्ड करा दो। उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप लेट हो गए, ये लेट। अब हमारी हवा निकल गई। अब हम क्या करें, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट थी वो 10 बजे की थी, 10 बजे की थी, 10:30 बजे की थी, और हमें वहीं पे वो मिस हो गई। दूसरी जो फ्लाइट थी वो हमारी कितने 1:15 की थी। 1:15 की थी। ठीक है, तो हमने उसे रीशेड्यूल कराया कि भाई आप रीशेड्यूल करा सकते हैं, इसको चेंज करा सकते हैं। और जिसमें उसने हमसे लिए, उसने हमसे 3-3 हज़ार रुपये काटे। 3,000 रुपये ले लिए हमारे। अब वो पैसे भरेगा कौन? तो भैया वो पैसे नहीं देगी भाई साहब। तो वो पैसे हमने, इसीलिए पॉडकास्ट हमने शुरू किया है। तो भैया आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, और ये हमारा जो पॉडकास्ट है ना, इसको सब क्या कहते हैं उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
व्यू जो करना है भाई करो, और वो 6,000 रुपये वसूल करवा दो, 6,000 रुपये वसूल करवा दो, तो हमारा भी भला हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहना हमारी कंपनी तक ये वीडियो नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंच भी जाएगी तो उनसे वो तो दे नहीं रहे ना यार, हमारी कंपनी इतनी अच्छी है, हमें दे सकते हैं। वैसे हमारे जो सन है उनसे हमने बड़ी हम्बल से उन्होंने डाटा नहीं, और हमने कोई झूठ नहीं बोला, नहीं बोला, साफ सर को साफ मैंने बता दिया। फोन किया तुरंत जैसे ही हमारी फ्लाइट मिस हुई, मैंने उनको देखो मैं डर रहा था, मैंने कहा भाई आप बिल्कुल ये जो हमारे जो भाई साहब हैं मिस्टर अनिल जो हमारे HR हेड हैं, ये बिल्कुल मतलब एकदम इनको सर भी बड़े सीरियसली लेते हैं और बड़े सीरियस बंदे हैं। और क्या होता है HR का जो काम होता है वो बाकी आप समझ ही सकते हो आप सब लोग, हम तो ऑपरेशन वाले हैं भाई, कोई भी आके टेल के चला जाता है, टेल का मतलब समझ रहे हो ना, तो ये इनकी बात को मान लेते हैं। तो फिर हमने आराम से कॉल किया सर को, मैंने पूरी सिचुएशन बताई, क्या सही सही हमारे साथ हुआ था, क्या हमारे साथ घटना घटी, सर ने कहा ठीक किया, उन्होंने कहा कोई बात सही नहीं, टाइम पे अब वहाँ से आ जाओ कि नेक्स्ट फ्लाइट में आ रहे हो, आ जाओ। तो और हमने 2 घंटे 2.5 घंटे और वेट किया एयरपोर्ट पे ही, हम वहाँ बैठे रहे। फिर हमारी जो फ्लाइट नेक्स्ट वाली थी उससे 1 घंटे पहले ऑन बोर्ड किया, और फिर हम बेंगलोर में उतरे। वहाँ पे हमने जो इतना महंगा खाना समोसा जो इतना महंगा दे रहा था, 500 रुपये की प्लेट दे रहा था, वो भी उसके बाहर था। ऐसा क्या बना हुआ था, कौन से थे हमें भी नहीं पता, बड़े छोटे से समोसे बड़े छोटे। हमने एक थाली उनसे लिया, उस थाली में क्या था, एक समोसा था, आधी मतलब 3 चम्मच दाल होगी उसमें, दाल मखनी 3 चम्मच, एक चपाती सिंगल चपाती, और पनीर, एक समोसा, पनीर की सब्जी 2.5 चम्मच, और वो सब छोड़ो, खाने में बताओ, थोड़ा सा राइस था। लेकिन खाना अच्छा था खाना अच्छा तो आप लोग क्वांटिटी कम थी, रेट बहुत हाई थे, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जरूर खा सकते हैं वहाँ पे, तो ऐसा करें। और बेंगलोर खाना ही पड़ता है, भूख लगी क्या करोगे, हमारी तो वैसे ही फ्लाइट मिस हो गई। बेंगलोर का जो एयरपोर्ट आपको कैसा लगा? बेंगलोर का एयरपोर्ट हमें बहुत बढ़िया, साफ सुथरा लगा, बढ़िया और बढ़िया हवादार। ऐसे तो जो हमने जब तक जो हम टर्मिनल 3 दिल्ली में घूम रहे थे वो भी बड़ा साफ सुथरा नजर आ रहा था, वहाँ भी घूम कर हम वापस आ गए। भी बढ़िया है, लेकिन जो बीच का एरिया टर्मिनल 3 से और टर्मिनल 1 पे जाने वाला बीच का रास्ता था वो बहुत ही ज्यादा भैया, हम पूरा DTC के हवाले था। उसमें जो लोग बैठे हुए थे वो ड्राइवर भी बढ़िया मस्ती से बहुत आराम से चला रहा था, बहुत धीरे अपने मस्ती में था, वो बिल्कुल मस्ती में था। उसके बाद हम आए अपने बढ़िया बढ़ के टिकटें काट रहा है, गाली बके जा रहा है लोगों को, चिल्ला के भाई टिकट ले लो, ऐसे पीछे से आगे पकड़ा दो, पैसे ऑनलाइन कर दो, ये ऑनलाइन कर दो, ऐप डाउनलोड कर लो मेरा, अरे भाई 10 मिनट या 20 मिनट के लिए तेरा ऐप डाउनलोड कर ले, ऐप डाउनलोड करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, कैश लेके चलो। और उसके बाद जो हम यहाँ अभी होटल में आए, वो जो अभी हम जिस होटल में रुके थे उसके बारे में अपना जो विचार करूँ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं चाहता हूँ एक अलग से पॉडकास्ट बनाओ आप। अच्छा एक में सारी वीडियो कवर नहीं हो पाएगी, तो भाई नहीं अभी, अरे नहीं सुनेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है हमारा पॉडकास्ट। और भाई इस पॉडकास्ट को हम अभी यहीं पे करते हैं ख़त्म, और सभी भाइयों को हमारा राम राम। तो आप ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये आपको कमेंट्स करके जरूर बताना है भाई, आप भी बोल दीजिए एक बार मेरे लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सभी लोग। नरेश जी का चैनल है, क्या नाम है आपका चैनल? भाई मेरा है, अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरा चैनल का नाम है नरेश, और क्या कहते हैं उसे, नरेश @ नहीं है, हैश अपना ब्लॉग, और यूट्यूब पर जाएंगे तो नरेश कुमार कौशिक है, नरेश KR कौशिक, और इंस्टा पे जाएंगे तो नरेश KR कौशिक, तो भी आप इसको देख सकते हैं। तीनों जगह आपको ये वीडियो मिलेगी। और भैया फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करें, और अभी आपको फिर आपका जो आगे की जो हमारी जर्नी, जो हमारा प्यारा सा मोमेंट हमारा जो यहाँ रहा है बेंगलोर में, वो आपको शेयर करेंगे। इसी के साथ सबसे लेते हैं विदा सभी भाइयों को, करेंगे हमने क्या क्या किया, करे भाई साहब, सबको राम राम करें, बाय बाय, राम राम जी, राम राम।